ओम शांति। आज 5 जुलाई 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? फैशन की तरफ। और किस तरफ भटकती है बुद्धि? विषय विकारों में, विषय और विकारों धन प्राप्ति में, धन प्राप्ति के लिए। आज बाबा कहते, फैशन की तरफ मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करती है। रोज नई फैशन बाजार में आई, खाने की, पहनने की, श्रृंगार की, रोज नई नई फैशन मार्केट में आती है। यह फैशन चित्रों से ही सीखे हैं। समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी, फिल्म आदि देख करके सीखते हैं ना। बाबा कहते, तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है, नेचुरल ब्यूटी। कोई मेकअप आदि करने की जरूरत नहीं है। फैशन की दरकार नहीं। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। आत्मा ही बाप को कहती है, वही खिवैया है, पतित पावन है अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं, कोई छोटे व बड़े होते हैं जो मैसेज देने वाले हैं। वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं है, यह तो झूठी महिमा करते हैं। क्योंकि सच्चा सच्चा पैगाम या मैसेज तो बाबा ही आकर के देते हैं। वो धर्म पिताओं ने आकर के समय के अनुसार मनुष्यों को थोड़ी बहुत शिक्षा दी, उपदेश दिया, लेकिन सच्चा पैगाम या मैसेज जो घर जाने का है, पवित्र बनने का है, वो तो बाप ही आकर देते हैं। बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि यह है नई दुनिया के मालिक। सो भी भारतवासी जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक है।
दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था, कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं, भारतवासी इनको को भगवान भगवती कहते हैं। परंतु यह किसको पता नहीं है कि यह भगवान भगवती सत्युग में राज्य करते थे। भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, तो हम भी भगवान भगवती होने चाहिए, सब एक के बच्चे हैं ना। परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते, उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं, है भगवान के बच्चे, लेकिन दैवी गुण वाले देवी देवता कहेंगे। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे कि हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, नई दुनिया को तो सब चाहते हैं। बापूजी भी नई दुनिया नया राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल ही नहीं समझते। आजकल मनुष्यों को अपना अहंकार कितना है। कलयुग में है पत्थर बुद्धि, सतयुग में है पारस बुद्धि। परंतु ये किसको समझ नहीं है, भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था, अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। मनुष्य तो इनको ही स्वर्ग समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी है। साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है, फैशन आदि कितना है। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। ये ले आए, आज ये नया फैशन आया है, ये लेकर के आए, अरे यहाँ जाएंगे तो क्या पहनेंगे, ये तो 2-4 बार तो पहन लिया है, अभी तो कुछ नया चाहिए, सब लोगों ने देख लिया है। घर में कुछ होता है तो इतने समय से तैयारी करते हैं, और एवरीथिंग इज न्यू चाहिए। बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है। आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं बाबा को पता है इस कलयुगी दुनिया में क्या होता है, कितना खर्चा करते हैं। यह सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं। आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया। अभी मुसलमान लोग भी पहनते हैं ना, गाते हैं तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, परंतु ये किसको किसको कहना चाहिए कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। माता पिता कौन है यह भी नहीं जानते। माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा, बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कहते भी हैं बाबा हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे अब पतित बने हैं। ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया सो देवी देवता फिर 84 जन्मों के अंत में पतित बने हैं। जो नंबर 1 पावन व नंबर 1 पतित, जैसे बाप वैसे बच्चे, यह खुद भी कहते हैं, खुद भी कहते हैं।
शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, जो पहले नंबर में पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी में थे। अब है संगम, तुम कलयुग में थे, अब संगम युगी बने हो। बाप संगम पर ही आते हैं। ड्रामानुसार बच्चे भी वृद्धि को पाते हैं। अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। सारे चक्र को अच्छी रीति जानते हो। यह तो बहुत सहज है, हमने 84 जन्म लिए हैं। कईयों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है। राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है, हम किसको समझा नहीं सकती। दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करे, फिर बाबा क्या करे। इसलिए बाबा कहते हैं ना, चित्रों के सामने बैठ जाओ तो विचार सागर मंथन चलेगा, बुद्धि खुलेगी। यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब। अगर समझा नहीं सकते हैं, बाबा तो पुरुषार्थ कराते हैं, फिर समझा नहीं सकते तो अपने कर्मों का हिसाब किताब। अब बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूँ। सॉरी, कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ। कर्म करना है यह तो तुम बच्चे जानते हो। थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ न सकते। ये है ही रावण राज्य, परंतु ये किसको पता नहीं। रावण राज्य में मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में। सदगति के लिए ही गुरु करते हैं कि मुक्ति में ले जाए, कि गुरु हमको मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए दुनिया में गुरु करने का रिवाज है। वह है निर्वाण धाम, वाणी से परे स्थान। मनुष्य अपने को वानप्रस्थी कहते हैं, वह तो कहने मात्र है। वानप्रस्थियों की भी सभा होती है। सब कुछ मिल्कियत आदि बच्चों को देकर गुरु के पास जाकर बैठते हैं। खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते। कि वो तो समझते हैं वानप्रस्थ माना घर गृहस्थी से निवृत्ति लेकर के कोई आश्रम में चले जाए, वहां शेष जीवन गुजारे, भगवान को याद करे, इसको वानप्रस्थ कहते हैं। और बाबा हम बच्चों को वानप्रस्थ माना अभी समय है वाणी से परे जाने का, ये है वानप्रस्थ। तो अभी वो वानप्रस्थ लेके क्या करेंगे, क्योंकि वो वानप्रस्थ बन तो जाते हैं, कोई आश्रम में तो चले जाते हैं, लेकिन वहां जा करके क्या करते हैं, वही दुनियादारी की बातें याद भी आती और बातें भी वही होती है। मेरे बेटे ने ये कहा, मेरे घर में ऐसा, वो कहेगा मेरे घर में ऐसा। तो सच्चा सच्चा वानप्रस्थी तो नहीं हुआ ना। किसी की बुद्धि में यह नहीं आता कि हमको निर्वाण धाम जाना है, अपने घर में जाना है। वह कोई घर नहीं समझते हैं, वह तो समझते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है। आगे 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे, यह जैसे कि कायदा था। अभी तो ऐसे करते हैं।
अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वाणी से परे जाने का तो ज्ञान चाहिए। जब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा, आत्मा कैसे वहां जा सकती है, कैसे वो अभ्यास करेगी। तो बाबा हम बच्चों को वाणी से परे जाने का ज्ञान अर्थात समझ देंगे कि आत्मा इस दुनिया में रहते, शरीर में रहते, वाणी से परे का अनुभव कर सकते। इसके लिए तो बाप को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले चलो। मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तुम बच्चों को सत्युग के लिए भी समझाया है, वहां कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है। आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं। आदमशुमारी बना पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन वहां होती है और अभी यहाँ कितनी है, किसी को पता नहीं। राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बहुत कम होगी ना। वहां जनसंख्या, आदमशुमारी माना जनसंख्या, तो वहां तो बहुत कम जनसंख्या होगी। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वार खुला, वर्ग बिना पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर मानो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो तुम्हारे। ज्योति बिंदु ही तोड़े माये, माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी समझते नहीं। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जो इस ड्रामा के चक्र को समझा सके। 84 लाख का चक्र हो कैसे सकता, कितनी रॉन्ग बातें हैं, बिल्कुल सूत ही मूंझा हुआ है। बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो, बाप ने कर्म अकर्म विकर्म का सारा राज समझाया है। सत्युग में तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वहां कोई बुरा कर्म होता ही नहीं, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, छोटे बड़े सबकी। ऐसा नहीं है कि बच्चे छोटे हैं तो नहीं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था, क्योंकि ये सृष्टि का अंतिम समय चल रहा है और इस अंतिम समय में सबको वापस घर जाना है। इसलिए शरीर की आयु भले छोटी हो, लेकिन आत्मा तो कब से नीचे आ गई है, इसलिए उसकी वानप्रस्थ अवस्था कहेंगे। सब वाणी से परे जाने वाले हैं, कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह न सके। अच्छी चीज तो खराब स्थान पर नहीं रह सकती है ना। सोने को रखने के लिए कितनी अच्छी डिब्बी होती है, तो जैसी चीज होती है ना, ऐसा उसको रखने का स्थान ढूंढते। ऐसे ही आत्मा भी प्योर गोल्ड बन जाती है, प्योर डायमंड बन जाती है, फिर वो इस पतित दुनिया में थोड़ी रही। या जो भी पतित दुनिया है सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, कैसे जाएंगे यह सारी नॉलेज है। यह है नई नॉलेज, नई दुनिया, अमरलोक व पावन दुनिया के लिए। तुम अभी संगम पर बैठे, हम संगम पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, नई नॉलेज नई दुनिया के लिए ले रहे हैं। यह भी जानते हो दूसरे जो भी मनुष्य है ब्राह्मण नहीं है, वह कलयुग में है। जो ब्राह्मण है वो सतयुग में है। हम सब संगम पर है, जा रहे हैं सतयुग में, बरोबर ये संगम युग है, वह तो है ही स्वर्ग। उनको संगम नहीं कहा जाता, संगम है अभी। यह संगम युग सबसे छोटा है, इसको लिप युग कहा जाता है, जिसमें मनुष्य पापात्मा से धर्मात्मा बनते हैं, इसलिए इसको धर्म युग कहा जाता है। कलयुग में सभी मनुष्य अधर्मी है, वहां तो सभी धर्मात्मा होते हैं। भक्ति मार्ग का कितना बड़ा प्रभाव है, ऐसी पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए। आर्टिस्टिक होती है ना, बड़ी आकर्षण करने वाली, वह है पत्थर पूजा। कितनी भी अच्छी हो लेकिन है तो वो पत्थर की मूर्ति। शिव के मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर इतना दूर दूर क्यों भटकना चाहिए। यह ज्ञान अब बुद्धि में आया है,
अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं। बाप ने नॉलेज दी है, परमपिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। आत्मा भी वह नॉलेज धारण करती है। आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो देहाभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते रहते हैं। याद भी देहधारियों को ही करेंगे। अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है। तुम आत्मा 84 जन्मों का चक्र लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई है। अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े। शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोले, कैसे सुने। बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ। तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से हमको सुनाते हैं। यह बातें तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वही बाप राजयोग सिखा रहे हैं। इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। शिव बाबा हमको समझाते हैं, फिर हम औरों को समझाते हैं। हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं। बाप समझाते हैं ये है ही पतित दुनिया। रावण का राज्य है ना, रावण पापात्मा बनाते हैं। रावण पापात्मा बनाते हैं। यह और कोई भी नहीं जानते। बल रावण की एफिसी जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, यह किया, कितनी कथाएं बैठी लिखी है। जब बैठकर सुनते हैं तो रो लेते हैं ना, इतना भावुक हो जाते हैं। जो वो मानते सच में ऐसे हुआ था और आंसू गिराते रहते। रामायण महाभारत पहले जब टीवी पर आता था तो लोग एकदम सच्चा मानते थे, पूजा की थाली लेकर के बैठते थे और जैसे ही कहानी सुनते जाए देखते जाए आंख में से आंसू आते जाए। लेकिन उनको पता नहीं कि ये तो एक कहानी है। वह है सब दंत कथाएं। बाबा हमको विक्रमाजीत बनाने के लिए समझाते हैं। कहते हैं मामेकम याद करो, कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ। लेकिन कैसी बुद्धि है जो लग जाती है। न चाहते भी बुद्धि ऐसी चिपक जाती है ना, जहां कशिश होगी ना वहां बुद्धि फट से चिपक जाएगी। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है। पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं। अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा है, जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान। श्रेष्ठ कर्म करने,
ज्ञान दान कर धर्मात्मा बनना है। दूसरा है, यह वानप्रस्थ अवस्था है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। इन अंतिम घड़ियों में पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। पावन बनने का मैसेज सबको देना है। वरदान, घबराने की डांस छोड़ सदा खुशी की डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बच्चे मास्टर नॉलेजफुल है वह कभी घबराने की डांस नहीं कर सकते। कि मास्टर नॉलेजफुल है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का नॉलेज है। सेकंड में सीढ़ी नीचे, सेकंड में ऊपर। अब यह संस्कार चेंज करो तो बहुत फास्ट जाएंगे कि आज बड़ी अच्छी अवस्था है, आज सीढ़ी एकदम चढ़े हुए है। फिर कोई बात आई, तो बाबा कहते हैं अभी ये संस्कारों को चेंज करना, घड़ी घड़ी स्विच ऑन ऑफ नहीं करनी है मूड की। अभी बहुत अच्छा है, मूड की स्विच ऑन है। कभी कोई बात आ गई, मूड की स्विच ऑफ हो गई, तो स्विच ऑन ऑफ नहीं करना है, नहीं तो लाइट चली जाती है, स्विच भी बिगड़ जाती है। तो बाबा कहता है अभी ये नहीं करो, चेंज करो भी संस्कार को। सिर्फ मिली हुई अथॉरिटी को, नॉलेज को, परिवार के सहयोग को यूज करो। बाप के हाथ में हाथ देकर चलते रहो तो खुशी की डांस करते रहेंगे, घबराने की डांस हो नहीं सकती। કાલે મોજનું હતું ને આજે ખુશી કાલે મોજમાં રહેવાનું. लेकिन जब माया का हाथ पकड़ लेते हो तो वह डांस होती है घबराने वाली। इसलिए बाबा के हाथ में अपना हाथ दे करके डांस करो। अभी बाबा का हाथ कौन सा? श्रीमत रूपी हाथ में हाथ देना है। श्रीमत है हाथ, तो सर्वशक्तिवान का हाथ पकड़ लो तो खुशी की डांस करेंगे। डांस करते हैं तो हाथ में हाथ दे करके डांस करते हैं ना, और फिर दोनों के एक जैसे स्टेप। तो मैं बाबा का हाथ पकड़ लूं तो खुशी की डांस करेंगे। स्लोगन है, जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनका संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। आज का हमारा स्वमान है, मैं शांत स्वरूप हूँ। मैं शांत स्वरूप हूँ। योग माना शांति की शक्ति। यह शांति की शक्ति बहुत सहज स्व को और दूसरों को परिवर्तित करती है।
शांति की शक्ति स्व को और दूसरों को सहज परिवर्तन करती है। इससे व्यक्ति भी बदल जाएंगे, प्रकृति भी बदल जाएगी। व्यक्तियों को तो मुख का कोर्स करा लेते हो, लेकिन प्रकृति को बदलने के लिए शांति की शक्ति अर्थात योग बल ही चाहिए। और पत्र पुष्प जो पहली तारीख को पढ़ा नहीं, दादी जी का पत्र है। नथिंग न्यू की स्मृति द्वारा हलचल से परे एक रस अचल अडोल स्थिति बनाने की विशेष प्रेरणा है। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा के अति लाडले सदा एक रस स्थिति के आसन पर स्थित रहो। मनसा द्वारा अपनी सूक्ष्म शक्तियों का दान करने वाले लाइट माइट हाउस संपन्न शक्तिशाली याद द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करने वाली निमित्त टीचर्स बहने तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। बाद समाचार आप सभी अटेंशन की विधि द्वारा याद को शक्तिशाली सहज और निरंतर बनाने के उमंग उत्साह में रहो। सर्व आत्माओं को सूक्ष्म शक्तियों की सकाश दे रहे होंगे। यह समय भी बेहद की वैराग्य वृत्ति तरफ विशेष इशारा करा रहा है। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का आधार यही वैराग्य वृत्ति है। बाबा कहते बच्चे अंत समय में चारों ओर अति का वातावरण होगा। आप बच्चों को अब अपनी अंतिम कर्मातीत स्थिति का आह्वान कर संपन्न और संपूर्ण बनना है। तो जरूर आप सभी विशेष मन और मुख का मौन रख, मन और मुख का मौन रख। नथिंग न्यू की स्मृति द्वारा, नथिंग न्यू माना कोई नई बात नहीं है। 5000 साल पहले आई थी, अभी आई है और बाद में आएगी, और हमने पार किया था। तो नथिंग न्यू की स्मृति द्वारा सदा हलचल से परे एकरस स्थिति का अनुभव कर रहे होंगे। जबकि ड्रामा ने सेवाओं के विस्तार को सार में समा लिया है, तो सभी अपने संकल्पों की गति को भी सेकंड में फुल स्टॉप कर लाइट माइट संपन्न स्थिति का अनुभव करते रहो। इस स्थिति द्वारा ही साक्षात्कार की लीला शुरू होगी और वही परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। योग में जब और सब संकल्प शांत हो, एक ही संकल्प रहता, बाप और मैं। इसी को ही पावरफुल योग कहते हैं। ऐसी याद में सेवा के संकल्प भी समा जाते हैं। बाबा कहते बच्चे अब ज्ञान योग की ऐसी शक्ति जमा करो, ज्ञान योग की ऐसी शक्ति जमा करो जो स्टॉप कहते ही सब संकल्प स्टॉप हो जाए। स्टॉप कहते ही सब संकल्प स्टॉप हो जाए। जैसे ही आत्मा ऑर्डर करे मन को स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं। स्टॉप, ब्रेक लगाई, लग गई, वहां ही गाड़ी खड़ी हो गई, इतना भी आगे नहीं जा सकती। ऐसे ही यहाँ भी ब्रेक लगाई, फिर इतना भी संकल्प नहीं। ब्रेक माना ब्रेक, फुल स्टॉप माना फुल स्टॉप। याद का लिंक सदा जुटा रहे, सच्चे दिल का प्यार
एक बाबा से हो तो सेकंड में बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हो। यही शक्तिशाली याद वायुमंडल को परिवर्तन करती है। तो समय प्रमाण अभी ऐसी योगयुक्त एकरस अवस्था, एकरस अचल अडोल अवस्था, ऐसी योगयुक्त एकरस अचल अडोल स्थिति द्वारा परिस्थितियों को पार करते आगे बढ़ते चलो। बाबा कहते बच्चे अब समय के इशारों को समझते हुए तीव्र पुरुषार्थ की रेस करो। वैसे तो अभी इस मम्मा के स्मृति मास में चारों ओर बहुत अच्छी तपस्या की लहर चल रही है। मम्मा की मीठी मीठी शिक्षाओं को स्मृति में लाते हुए सभी उसका स्वरूप बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जैसे हमारी मीठी माँ ने हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ अपने आप पर फुल स्टॉप रखा, संगम के हर संकल्प, श्वास और समय को सफल किया, सदा एक बाप की याद में, एक के प्यार में समाई रही। उनका विशेष यही स्लोगन था कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, सदा हाजी जी बाबा के सिवाय और कोई संकल्प नहीं किया। इसी पुरुषार्थ से वह नंबर 1 चली गई। अभी यह जुलाई मास फिर हमारी मीठी मनमोहिनी दीदी जी का मास है, स्मृति मास है। उनका भी स्लोगन रहा कि अब घर चलना है, सब बातों से उपराम न्यारी प्यारी बन संपन्न बन गई। ऐसे हम सभी अपने यज्ञ के पूर्वजों को याद करते, उनकी शिक्षाओं को स्वरूप में लाते, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते उड़ाते चले। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी को बहुत बहुत याद। ईश्वरीय सेवा में बीके रतन मोहिनी। सुना दादी का प्यार भरा पत्र जो हम बच्चों के पुरुषार्थ में और तीव्रता लाता है। दादी ने कितनी अच्छी सोमनति की प्रेरणाएं। दादी प्रकाश मणि जी का छोटा सा क्लास है, थोड़ा टाइम है तो सुना। जैसे लाइन क्लियर होती है तो बिजली व रोशनी पहुंचती है, ऐसे जब अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर है, अपने सूक्ष्म संकल्प एक बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, बुद्धि में सदा ज्ञान का मनन चिंतन है, सदा सेवा में बाबा के गुण व शक्तियों को धारण करने में तत्पर है, तो कनेक्शन ठीक होने से सर्व शक्तियों की लाइट से स्वयं की चेकिंग यथार्थ होती रहती है। अगर कनेक्शन राइट नहीं है तो खुद की चेकिंग भी नहीं कर सकते। यदि मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर है, कनेक्शन ठीक है, तो बाप दादा व देवी परिवार से यह सर्टिफिकेट मिल जाता है कि मैं सच्चे बाप से सदा सच्ची हूँ, मेरी दिल साफ है, अर्थात मन में जो भी संकल्प उठते हैं वह भी सच्चे है। सच्चाई और सफाई इन दोनों शब्दों का भी अर्थ है। एक तो मैं सत्य बाप के सत्य ज्ञान के पथ पर हूँ, इसलिए मैं सत्य।
एक है सत्य माना अविनाशी हूँ, एक है सत्य माना सच्ची हूँ, दो अर्थ। फिर है सफाई, जैसे घर में कोई कीचड़ पट्टी ना हो तो कहते हैं बहुत सफाई है। दूसरा है मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ कीचड़ा नहीं है, माना न मेरे में इम्प्योरिटी का कीचड़ा है, न झूठ चोरी या ठगी का कीचड़ा है। ऐसे स्वभाव संस्कारों का भी मेरे में कोई गंध नहीं है, किसी प्रकार की जरमुई जगमुई पर चिंतनों का भी मेरे में कीचड़ा नहीं है। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि देखना, दोष दृष्टि रख देखना, दोष दृष्टि रख व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, यह भी सफाई नहीं है। जिसमें खुद का देह अहंकार होगा वह कभी भी दिल साफ नहीं होगा। उसके अंदर अभिमान का नशा होगा और सच्चाई वाला सदा निर्माण होगा। जिसमें निर्माणता नहीं है, अंडरस्टूड है कि उसके अंदर देह अभिमान है। देह अभिमान है माना वह साफ नहीं है, उसके अंदर दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रहती है। आधा पढ़ा आधा कल पढ़ेंगे। तो सच्चाई सफाई दोष दृष्टि नहीं। तो आज की मुरली से आज क्या होमवर्क करेंगे? आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे? क्या होमवर्क करेंगे आज? सारा दिन क्या करेंगे? फैशन नहीं करनी है। फैशन नहीं करनी है और मैसेंजर पैगंबर बनेंगे। कोई नया विकर्म नहीं करेंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान मिला है, ज्ञान देकर हाँ, ज्ञान देकर धनवान बनेंगे। तो कोई ऐसा नया विकर्म नहीं करेंगे और ये अंतिम घड़ियों में स्वयं को पावन बनाने की सेवा करेंगे, खुशी की डांस करेंगे, वाणी से परे जा, वाणी से परे जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में है अभी हम। तो सारा दिन बाबा के साथ में, बाबा के हाथ में हाथ दे करके खुशी की डांस करेंगे और स्वयं को क्या करेंगे? विकर्मों से बचाने का पुरुषार्थ करेंगे, स्मृति स्वरूप रहेंगे, बाप को साथ लेकर के हर कर्म करेंगे। ओम शांति।